वेलकम बैक टू डाउट एक्सपर्ट। आज की क्लास हम लेके आए हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज में आपके पास चॉइस रहती है कि आप हिंदी ले लें या संस्कृत ले लें या उर्दू ले लें या फिर जो भी हमारे आर्टिकल्स में लैंग्वेज है आप वो ले लें, है ना। आपके पास चॉइस रहती है किसमें, यूपी टेट में और सी टेट में। यूपी टेट में तो बस आप ये तीन ही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, तीन में से कोई एक, और सी टेट में आपके पास अकॉर्डिंग टू योर लोकल लैंग्वेज चॉइस होती है। तो देखिए, हिंदी लैंग्वेज का ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आज हम लेकर आए हैं। सी टेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस, जेएनवी या फिर डीएवी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और एक नहीं, दो दो तीन तीन क्वेश्चन आ रहे हैं। जब हमने देखा प्रीवियस ईयर्स में तो उपसर्ग, प्रत्यय और निपात, बल्कि निपात से थोड़े कम क्वेश्चंस हैं, बट ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए इस टॉपिक से घुमा के पेपर 2 में क्वेश्चन पूछा गया है। पेपर 2 जो हमारा अपर प्राइमरी लेवल के लिए होता है। और उपसर्ग और प्रत्यय से हमारे दोनों ही पेपर में 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए बार बार डाउट्स आ रहे थे हमारे कुछ साथियों के कि मैम एक बार आप ये क्लियर कर दीजिए। तो हम आज पूरी क्लास इसी के लिए लेके आए हैं, और ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि थोड़ी देर अगर आप एक बार इस टॉपिक को समझ लेंगे तो समझ लीजिए फिर आपको कभी भी इस क्वेश्चन को, इस पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, उपसर्ग, सबसे पहले हम उपसर्ग लेके चलते हैं। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो चीज होती है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका जो रियल मीनिंग है उसको चेंज कर देता है। ठीक है, जैसे एक बार मैं लिख देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा। जब, ये याद करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जब कोई शब्दांश, कोई भी एक शब्दांश होता है किसी किसी शब्द के प्रारंभ में, ये जो प्रारंभ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। प्रारंभ मतलब शुरू में। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में, प्रारंभ में जुड़कर, यानी कि ऐड होकर उसके, अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे उसके मूल अर्थ, जो उसका मूल अर्थ है को विशेष अर्थ में परिवर्तित कर देता है। अर्थ को किस में परिवर्तित कर देता है? विशेष अर्थ में परिवर्तित परिवर्तित कर देता है, उसको हम कहते हैं परिवर्तित कर देता है। जैसे कि कोई एक वर्ड है, उसका एक सिंपल सा मीनिंग है ना, लेकिन जब उसमें कोई उपसर्ग जुड़ गया, जब कोई उपसर्ग जुड़ गया तो उसमें एक उसका मीनिंग कुछ विशेष हो गया, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, थोड़ी छोटा कर लेते हैं, विजिबल है ना। हाँ, जैसे अब एक एग्जाम्पल है, जैसे जान है, जैसे जान है, ठीक है, कोई एक एग्जाम्पल है, इसके हमने इसमें आ उपसर्ग जोड़ दिया। आ उपसर्ग जोड़ दिया, अभी जान का मतलब अलग हो रहा है। जैसे ही आपने इसमें आ उपसर्ग जोड़ा, ये क्या बन गया? अजान। तो इसका मीनिंग बिल्कुल अलग हो गया, इस वाले वर्ड का बिल्कुल अपोजिट मीनिंग बन गया। इस तरह से उपसर्ग ने उसी चीज के वर्ड के मीनिंग को बिल्कुल डिफरेंट कर दिया। एक और छोटी सी बात, अगर मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक बताती हूँ, जो उपसर्ग होता है ना, ये दो वर्ड्स के मीनिंग से मिलके बना होता है। जो उपसर्ग है ये अपने आप में याद रखना आपको इजी होगा, ताकि आप उपसर्ग और प्रत्यय में कंफ्यूज ना हो। ये दो वर्ड से मिलकर बना है, उप, और दूसरा है प्लस सर्ग। उप प्लस सर्ग दो वर्ड से मिलके बना है। उप का मतलब होता है, उप का अर्थ होता है समीप। क्या होता है? समीप, यानी कि पास आना। और सर्ग का अर्थ होता है सृजन करना। जैसे सृजन, किसी भी नई चीज का सृजन, सृजन करने वाला। तो उपसर्ग से आपको समझ में आ गया कि किसी शब्द के समीप आकर जो नए शब्द की उत्पत्ति करता है वही क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। क्या होता है? उपसर्ग कहलाता है। अब देखो क्वेश्चंस आते हैं कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आता है, एक जो हमारा क्वेश्चन आया था वो आया था निर्वासन। निर्वासन में कौन सा उपसर्ग है? में कौन सा उपसर्ग है? इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, उससे पहले
एक बार हम वापस इस क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। देखो, आ उपसर्ग होता है, अर्ध होता है, पहले आ वाले देख लेते हैं। अन भी उपसर्ग होता है, उन, औ, ये सब क्या होते हैं, उपसर्ग होते हैं। अति, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उनके नीचे मैं मार्क करती चल रही हूँ। अति, अधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट किस बेसिस पे बता रही हूँ, जिनसे बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं। अनु, अनु भी इंपॉर्टेंट है। अप, अभी, ऐसा नहीं है कि जिनसे क्वेश्चन अब तक नहीं आए हैं वो आगे भी नहीं आ सकते, बट अभी जिनसे क्वेश्चन आए हैं उनको मैंने नीचे हाईलाइट कर दिया है। आ, ये सब क्या है, उपसर्ग है। फिर आता है एक उत, आजकल उत के भी कुछ क्वेश्चंस पेपर्स में देखने को मिले हैं। फिर आता है ला, क्या आता है, ला, ये सम, इसके भी क्वेश्चंस आए हैं। सम, ये भी क्या है, उपसर्ग है। अभी हम देखेंगे कि इन उपसर्ग से कैसे कैसे वर्ड्स बन रहे हैं। ठीक है, जैसे सम से क्या बनता है, संकल्प, कई बार पूछ लिया जाता है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है, तो वो है सम। ठीक, उसके बाद है भर, भर भी उपसर्ग है। जैसे भरपेट, भर दिन, भरपूर, भरमार, ये भी क्या है, उपसर्ग है। ठीक है, हम आपको एग्जाम्पल हाँ बताते चल रहे हैं। भरपेट और भरपेट, भर दिन, ये सब क्या है, उपसर्ग है। ठीक है। कुछ अब जो थोड़े डिफरेंट से हैं मैं उनके आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी यहाँ पे। जैसे कि एक आता है बिन, बिन है, तो बिन का क्या है, बिन बोया, ये इसका एग्जाम्पल है, बिन बोया। बिन हमारा उपसर्ग है जो शुरू में जुड़ा बोया के और उसने बिन बोया बना दिया। बिन चखा, बिन चखा, कई बार पूछ लिया जाता है बिन चखा में कौन सा उपसर्ग है। फिर हमारा आता है उप, उप में कौन, उप से बनने वाले हैं उपहार, उपहार, उपजान, उपयोग, ऐसे ही बहुत सारे हैं, बस मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही देखो निर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां मैंने अभी क्वेश्चन आपसे पूछा था वो यहां से ही था, मैंने नहीं पूछा था, पेपर में क्वेश्चन आया था। तो देखो निर से बनता है निराकरण, एक तो बना निराकरण, दूसरा हमारा हो गया है निर्वासन। और यही हमारा क्वेश्चन था, वापस आए हम क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे इन्होंने पूछा था निर्वासन में कौन सा उपसर्ग है, तो निर्वासन में कौन सा उपसर्ग हो गया, क्या आप इसका आंसर करेंगे, वहां पे ऑप्शन में था निर, तो इसका आंसर हो गया निर। इसलिए उपसर्ग पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो निर का एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। निर का और भी एग्जाम्पल है। निराकरण, निर्भय, ये जो निर्भय है ये भी किसका एग्जाम्पल है, निर का है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। निर्वाह, निरअपराध, ये सब हमारे निर के ही एग्जाम्पल हैं। निर्दोष, निर्जीव, निर्मल, कहाँ तक लिखे हैं ना, ये सारे किसके हैं। फिर भी मैं आपके लिए बहुत सारे यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ, बिकॉज इससे क्वेश्चन बार बार अब आ रहा है। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब कर लें, और क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें। एक इम्पॉर्टेंट बात और, अगर जैसे प्रीवियस ईयर्स के हमने सारे क्वेश्चंस यूपी टेट और सी टेट के सॉल्व किए हैं पेपर, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जल्दी से जाके उन्हें देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में चलिए लिंक भी प्रोवाइड करवा देंगे। तो देखो प्रीवियस ईयर्स लगाने से ही हमें पता चलता है कि क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर हर एग्जाम का सक्सेस है, की टू सक्सेस है। अगर आपने प्रीवियस ईयर्स नहीं सॉल्व किए हैं तो जल्दी से कर लिए। देखिए आपका फैब में सीटेट एग्जाम है, इस टाइम आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे लेवल पे चलनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए सारे मॉक टेस्ट लगाएं, प्रीवियस ईयर सॉल्व करें, और अपनी जो टॉपिक आपका वीक है उस पर आप वर्क करें। क्योंकि देखिए रिवीजन आपको जनवरी के एंड से रिवीजन स्टार्ट करना है, तभी आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। इसके बाद है दुर, दुर से देखो दुर्बल, दुर्जन, दुराचार, दुर्गुण, दुर्घटना, ये सारे भी पूछे जा रहे हैं। जैसे आ जाता है दुर्घटना में कौन सा प्रत्यय, सॉरी कौन सा उपसर्ग है, तो आप बताएंगे कौन सा उपसर्ग है, दुर। कई बार आ जाता है निम्न में से कौन सा दुर के द्वारा बनाया, दुर का उपसर्ग है, निम्न में से कौन से शब्द में दुर उपसर्ग है, तो ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आपको फिल्टर करना है। ठीक है, ये बहुत इजी टॉपिक है, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो समझ लीजिए आपने बहुत जल्दी 2 से 3 मार्क्स गेन कर लेंगे। फिर आता है दुस, दुस का
दुस का है दुर्जन, दुर्जन, दुस्साहस, दुस्साहस, ये सारे किसके हैं? दुर के हैं। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट नी। नी का है नियोग, नियोग, और निपात, निकट। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल को या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और उससे आपको ये टॉपिक लिखना नहीं पड़ेगा, आपको पीडीएफ वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। निगम, और एक ये वाला, ये निक्रस्ट, ये आया था, ये इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क कर देती हूँ। जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे तो निक्रस्ट आया था, जिसमें उन्होंने पूछा था इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है? नी प्रत्यय है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रति। प्रति का बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रतिदिन, ये बहुत बार पूछा गया है। अब क्या है ना, जो चीज बार बार पूछी जा रही है उससे थोड़ा हट के पूछने का ट्रेंड आया है, कि बात वही होगी बट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जिससे पेपर थोड़ा ट्रिकी बन जाता है। जिन साथियों ने अभी केवीएस का पेपर दिया होगा वो ये बात समझ रहे होंगे कि किस तरह से पेपर थोड़ा सा घूम के क्वेश्चन को आजकल पूछ रहा है। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि जो बात हर साल पूछी जा रही है वही पूछी जाएगी। हो सकता है वही बात थोड़े डिफरेंट वे में पूछ ली जाए, हो तो प्रति ही अव्यय, अब उपसर्ग, लेकिन उसका वर्ड अलग हो। तो ये है प्रतिनायक, प्रतिद्वंदी, प्रत्येक, प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? प्रति के हैं। इसके बाद आता है वी। वी के हैं विकास, विकास, विज्ञान, एक सेकेंड बस लेंगे हम। ठीक है। प्रकाश, विकास, विज्ञान, विज्ञान के बाद कौन सा आता है? और क्या है? विराम। अगर आपको भी किसी से रिलेटेड कोई भी याद आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए कि मैम इससे ये वाला शब्द और बनता है। वियोग, विभाग, विभिन्न, विभिन्न। ठीक है। विनाश, बहुत सारे हैं, विकराल, विकराल, विनाश, विनाश काले, विपरीत बुद्धि, विनाश, विभूति। इन सब में कौन सा उपसर्ग है? वी उपसर्ग है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है सु। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सु, सु से कौन से बनते हैं? सुकोमल, सुपात्र, पेंसिल कैसे हमारी चेंज हो गई? सुकोमल, सुपात्र, सुविदित, सुशील, सुविदित, सॉरी, सुशील। ये सारे किससे बनते हैं? सु से। फिर है सा। सा से कौन सा बनता है? सरस, सगोत्र, सगोत्र, सपूत, सहर्ष। ये सारे कौन से हैं? सा से हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ मैंने एग्जाम्पल नहीं बताए थे बट वो इंपॉर्टेंट है तो मैं अब लिख देती हूँ। जैसे कि इसका है अध का, अध पका, अध मरा, अध खिला, अध, आप कहें तो चलो लिख ही देते हैं थोड़े से, क्योंकि जरूरी है, एग्जाम में आ गए तो आपको लगेगा कि हमने इतना पढ़ा था तो थोड़ा और देख लेते। अध पका, अधमरा, ये इजी वाला है, अध जो ये थोड़ा इजी है, आप एकदम देख के अधमरा में एकदम बता सकते हैं कि अध है ना। अध पर, अध खिला, ये सारे किसके हैं? अध के। फिर है जैसे अन, अन के कौन से हैं? अनबन, अनबन में भी आप एकदम फिल्टर कर लेंगे। अनजान, अनजान, अनमेल, अनमेल। फिर है अनपढ़, ये सब में कौन सा है? अन है। देखो इजीली आप अन वालों को कर सकते हैं, लेकिन देखो ये जो अति के हैं उनके भी इजीली कर लेंगे। 49, 69, 59, 29, 79, 39, इन सब में कौन सा है? जितनी भी संख्या है 39, 49, 49, 59, इन सब में है उन। अब देखो अति वाले जो हैं ये थोड़े से पहचानने अलग होते हैं। जैसे अति, अत्यधिक, ये पूछा भी जाता है, अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग है? अति। क्योंकि आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, अति और प्लस ये बनता है ऐसा, अति प्लस अधिक, है ना, अति प्लस अधिक, तो क्या बना? अत्यधिक। इसमें संधि भी होती है।
ठीक है, ये आप इसमें कौन सा उपसर्ग पता चला, अति। तो ये थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए लिख देते हैं अतिशा, ये भी इजी है, ये आप इजीली बता सकते हैं कि इसमें अति है। इसके बाद अतिक्रमण, अतिक्रमण भी इजी है लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, अति युक्ति, अति युक्ति, इसमें भी कौन सा है, अतियुक्ति, इसमें कौन सा उपसर्ग है, अति। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन करके रख लीजिए। और अतिरिक्त, अतिरिक्त तो इजीली बता सकते हैं कि इसमें अति उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद अनु का, अनुभव, अनुमान, अनुकरण, लेकिन एक अनु में बहुत अलग है, वो मैं बताती हूँ। अनुभव ये तो आप इजीली फिल्टर कर लेंगे, अनुमान भी कर लेंगे, लेकिन एक है अन्वय, अन्वय ये इंपॉर्टेंट है। अन्वय में भी कौन सा उपसर्ग है, अनु उपसर्ग है। ठीक है, ऐसे ही अभी के हैं अभ्यार्थी, अभ्यास, देखो अभ्यार्थी में भी कौन सा है, अभ्यार्थी में भी अभी उपसर्ग है, अभ्यार्थी, अभ्यास, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, अभी उपसर्ग है, अभियान, और एक है अभिष्ट। ये सारे किसके उदाहरण हैं, अभी उपसर्ग के उदाहरण हैं। ऐसे ही अब के आसान है, अवसर, अवमानना, अवरोह, अवरोहण, अवनति, ये सब में अब आ रहा है, आ के आजन्म, आजीवन, आमरण, शुरू में आ रहा है आगमन। तो ऐसे ही आ के भी बहुत इजी है, ये आप इजीली बता सकते हैं। उत, अगर हम उत के देखें तो उत का है उल्लास, उल्लास से आप समझ जाइए, उल्लास है, उत्कर्ष है, इसमें उत आ रहा है, उत्कर्ष है ना। और उच्चारण, उत्पादन, उन्नति और उद्घाटन, ये सब है उक्त के। ला के बहुत आसान है, लाचार, लाजवाब, लापता, लावारिस, लानत, लागत, ये सब ला के हैं। सम के मैंने आपको बता दिए थे, संकल्प है, संग्रह है, संग्रह भी सम का है। फिर उसके बाद है संन्यास, संन्यास भी सम का है। फिर उसके बाद आ जाता है संयोग, संयोग भी सम का ही है। और संस्कार भी सम का ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो सम वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार है। और आजकल कहीं कहीं संरक्षण भी पूछा जा रहा है, संरक्षण में भी कौन सा है, सम है। सम्मेलन और संस्कृत में भी सम ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह हमने देखिए ये उपसर्ग में कौन कौन से कैसे कैसे वर्ड बन रहे हैं। कुछ उपसर्ग अलग भी होते हैं, उनको भी आप एक बार नजर और लगा लीजिए, इसके बाद देख लीजिए जल्दी से। जैसे कि बे होता है, बे का बेईमान, बेवकूफ उपसर्ग होता है बे, है ना, ये भी पूछ लिया जाता है। तो कुछ शब्द आपको दिखेंगे ऐसे कि उन्होंने पूछा बेईमान में कौन सा उपसर्ग है, तो कौन सा है, बे, बे है, बेईमान, बेरहम, बेवकूफ, है ना, बेरहम। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी परा, परा का होगा पराजय, है ना, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, परा, पराभाव, पराभाव। फिर है पराधीन, इन सब में कौन सा उपसर्ग है, परा, पराकर्म, पराकर्म। ठीक है, फिर एक आता है परी, परी कौन सा है, परिभाषा, परिभाषा, परिभाषा में कौन सा है, परि, परिहार, परिणाम। ठीक है, प्रहार, अगर हम की बात करें तो प्रहार, प्रहार इसका उदाहरण है। प्रसार भी है। दर की बात करें, देखो दर, दर भी कई बार पूछा जाता है, दर, तो दरमयान, क्या है, दरमियान, दरकरार, ये सब क्या है, दर के एग्जाम्पल हैं। दरअसल, बा का है बखूबी, बखूबी। ठीक है, बदबू, बखूबी, बदबू, बदकार, ये सब हैं बा के। ठीक है, सर का सरदार, सरपंच, सरकश, और कू का कुपुत्र, कुरूप, और कू का होगा कुपुत्र, देखो एकदम से आप बता सकते हैं, कुरूप, ये सब है। और सा का सरदार, सरपंच, सरपंच, सरकश, ये सब आप देखो, इसमें सारे ही हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिए हैं। इससे आप, मुझे नहीं लगता इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई भी आएगा। अगर आपने इतने पढ़ लिए तो आप इजीली उपसर्ग को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो उपसर्ग कौन से होते हैं, जो हमारे शुरू में जोड़ के उस शब्द का नया अर्थ बना देते हैं, कोई विशेष अर्थ बना देते हैं, वो होते हैं उपसर्ग। अब अगर हम बात करें प्रत्यय की, ठीक है, किसकी बात करें, प्रत्यय की, कलर चेंज कर लेते हैं।
प्रत्यय वो होता है जब कोई शब्दांश जब कोई शब्दांश किसी शब्द के किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ को उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देता है या उसके मूल अर्थ को परिवर्तित कर देता है परिवर्तित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो आप यहाँ पे अंत शब्द पे ध्यान दीजिए। जो उपसर्ग था उसमें हमने ध्यान दिया था कि वो कहाँ जुड़ रहा था? प्रारंभ में जुड़ रहा था, और जबकि जो प्रत्यय है वो हमारा कहाँ जुड़ रहा है? अंत में जुड़ रहा है। इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। कभी उल्टी आप डेफिनेशन देख लो कि उपसर्ग को अंत में कर दो और प्रत्यय को स्टार्टिंग में कर दो। उपसर्ग शुरू में है, जब उपसर्ग पहले पढ़ाया है तो आप ध्यान रखेंगे वो पहले लगेगा, प्रत्यय बाद में पढ़ाया है तो वो बाद में लगेगा। ठीक है। देखो, अगर देखा जाए तो संस्कृत के भी प्रत्यय होते हैं, हिंदी के भी प्रत्यय होते हैं, बट हमें इनकी डिटेलिंग में नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रत्यय कौन से होते हैं और कैसे इसमें क्वेश्चन आता है। ठीक। जैसे कि इत है, इत हमारा प्रत्यय है ना। किसी भी, जैसे हर्षित शब्द है, आपसे पूछ लिया हर्षित, हर्षित में कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा है? इत। कौन सा है? इत। फलित, फलित में भी कौन सा प्रत्यय है? इत है। ठीक है। ऐसे ही इल भी प्रत्यय होता है, जैसे फेनिल, धूमिल, है ना, ये सब प्रत्यय है। दान, दान भी प्रत्यय है। पानदान, बाज भी प्रत्यय है। दगाबाज लास्ट में जुड़ रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है। एक ये भी प्रत्यय होता है, ता। इसका एग्जाम्पल है विशेषतः। विशेषतः कई बार पूछ लिया जाता है विशेषतः में कौन सा प्रत्यय है? तो ता। सामान्यतः, सामान्यतः। मुख्यतः, मुख्यतः, ये सब क्या है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? ता प्रत्यय है। फिर है बीन, बीन भी प्रत्यय होता है। तमाशबीन, दूरबीन, अक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक, देखो अक के कैसे आते हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। अक, अक के हैं जैसे निंदक, निंदक है, पाचक है, ये सब अक प्रत्यय के उदाहरण हैं। फिर है अनीय, ये इंपॉर्टेंट है। सारे हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रत्यय हैं, सबको हम नहीं देख सकते। इंपॉर्टेंट जो हैं, जैसे कि पठनीय, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है? तो अनीय। पूजनीय, पूजनीय, पूजनीय में कौन सा है? अनीय। दयनीय, करुणनीय, दयनीय, दयनीय में भी कौन सा है? अनीय। ठीक है। ये हो गया। फिर इसके बाद आता है, एक है अक्कड़, अक्कड़, भुलक्कड़, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आया था जब हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे थे। तो जैसे कि क्या हो गया है? भुलक्कड़, भुलक्कड़, सुक्कड़, सुवक्कड़, पियक्कड़, घुमक्कड़, ये सब किसके हैं? अक्कड़ के हैं। ये किसके हैं? अक्कड़ है इसमें प्रत्यय। ठीक है। ऐसी है ईयत, इंसानियत, आदमियत, मैं यहाँ लिख देती हूँ ईयत, ईयत के हैं इंसानियत, आदमियत, खैरियत, खोर, घूसखोर। ठीक है। आवना, लुहावना, डरावना, सुहावना, ये सब है आवना के। ठीक है। देखो अब क्या है, इस तरह से ये प्रत्यय होते हैं। ये देख लिए। देखो जो निपात, और हम एक बार देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लास्ट में हम आपके लिए क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से डाउट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें, और अगर क्लास अच्छी लग रही है लाइक करें, और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है। हम बल्कि आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स जरूर सॉल्व किए जाएंगे। पूरी यूपी टेट की और सी टेट की तैयारी आपको हमारे चैनल पे कराई जा रही है, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। तो आप उस चीज को प्रॉफिट में लीजिए, अपनी तैयारी को बूस्ट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। देखो निपात क्या होते हैं? निपात से क्वेश्चन कम बनते हैं, बट हम 1 मिनट के लिए देख लेंगे। ये वो अव्यय शब्द हैं जो किसी जो किसी शब्द या शब्द या पद के के पश्चात लगकर लगकर उसके अर्थ
में विशेष विशेष बल भर देते हैं, विशेष बल भर देते हैं, उन्हें कहते हैं। ये लगते तो बाद में ही है, लेकिन ये अव्यय शब्द के बाद लगते हैं। ये वो अव्यय शब्द हैं जो किसी शब्द या पूरे पद के बाद लगते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल से समझिए, भी हम भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ये जो भी है, ये लगने से इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, इसे लगने से, भी लगने से, तो भी क्या है, निपात है। भी यहाँ पे क्या हो गया है, निपात है। जैसे जैसे है मैं तो चल रहा हूं, मैं तो, एक होता मैं चल रहा हूं, एक सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन मैं तो चल रहा हूं, इसने क्या करा, तो ने मैं पे बहुत ज्यादा जोर दिया, तो भी यहाँ पे क्या हो गया है, निपात हो गया। कई बार पूरे वाक्य आपके सामने होंगे और सिंपली आपसे पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा निपात है, तो आपको ये ध्यान देना है कौन सा शब्द किसी और शब्द पे बहुत ज्यादा जोर डाल रहा है। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे तीनों चीजों को समझ लिया है। अब हम थोड़े से एग्जाम्पल क्वेश्चन से आपकी जो प्रिपरेशन है उसे और बूस्ट करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इसमें आ रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, आप 1 मिनट का टाइम दीजिए, और तब तक अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कहीं भी कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे एक हमारा क्वेश्चन आया था जब हमने सी टेट का पेपर लगाया था, तो उन्होंने पूछा था कि प्रदोष प्रदोष में कौन सा उपसर्ग है। तो प्रदोष में कौन सा उपसर्ग है, प्रा। प्रदोष में कौन सा उपसर्ग है, प्रा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आया था, आगे बढ़ते हैं। ये था उच्चारण, उच्चारण शब्द में, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। उच्चारण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है, किस उपसर्ग का प्रयोग है, आपको ये बताना है। कौन सा शब्द है, उच्चारण शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन में दिया था उप, या फिर पति, या राष्ट्र, एक सेकेंड, एक पति दिया था, और दिया था उच्चारण, उन उन भी दिया था। यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में थोड़े कंफ्यूजिंग से ऑप्शन देते हैं ये, तो इन्होंने एक दिया था उन, और एक दिया था इन्होंने उत। तो उच्चारण, कौन सा शब्द, कौन सा उपसर्ग लग रहा है इसमें, इसमें लग रहा है, ये जो था ना, ये उप नहीं था, ये इन्होंने दिया था उन। यहाँ पे उन उपसर्ग दिया था, कौन सा उपसर्ग दिया था, उन। फिर इन्होंने पूछा था कि इसमें कौन सा उच्चारण है, तो इसमें उन ही था। अच्छा, ये उन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इन्होंने पूछा था संयोग, अब मैं बिना ऑप्शन लिखे आपसे डायरेक्ट पूछूंगी, संयोग, संयोग में कौन सा उपसर्ग है। अभी हमने ये सॉल्व किया था, अभी हमने पीछे ही पढ़ा है कि संयोग में कौन सा उपसर्ग है, सम। इस तरह से ये क्वेश्चन आए थे। फिर एक क्वेश्चन आया, प्रति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। देखो ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। प्रति, ये भी हमारा सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, एक साथ कंपाइल करके और लेके आएंगे। प्रति उपसर्ग से निर्मित निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन थे प्रतिशत, फिर था प्रत्येक, फिर था प्रतिकूल, और फोर्थ था प्रशांत। तो आप देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं, देखो प्रतिशत भी है, प्रत्येक भी है, क्योंकि मैंने बताया था कैसे बनता था, प्रति प्लस एक से प्रत्येक बना था। प्रतिकूल भी है, तो कौन सा नहीं होगा इसमें, इसमें नहीं होगा प्रशांत। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने नहीं पूछा है। इस तरह से इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रति एक आपके लिए मैं होमवर्क में दे रही हूँ, ये आपको बताना है। प्रत्येक में प्रत्युक्त है, ये क्वेश्चन यूपी टेट में आया था। प्रत्युक्त है, जो प्रत्येक है उसमें क्या प्रत्युक्त है, ऑप्शन 1 है उपसर्ग है, इसमें अभी बताया है मैंने, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। प्रत्यय है, या फिर दोनों है,
या कोई नहीं? डी है कोई नहीं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन वन, ऑप्शन टू, या सी या फिर डी। ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। और जो भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करें, और जिन्हें भी कोई डाउट आ रहा है वो पूछ सकते हैं। इसी के साथ हम आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे मुहावरे और लोकतियां के साथ, क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हिंदी की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास ऑलरेडी मैं शब्द व्याकरण की ले चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है तो देख लें, आपको कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।